को यहाँ सनराइज अस्पताल आप देख रहे हैं, मेरे गला वाला पकड़ लिया, बहुत धक्का मारा मुझे। पहले सुन रहे हैं, पुलिस भी है यहाँ पे, देख लीजिए। उन्होंने मुझे धमकी दी, बोले तुम 200 बुलाओ, मैं 400 बुलाऊंगा। उन्होंने मारपीट भी की, एम्बुलेंस वाले ने भी मारपीट करी मेरे साथ। लेकिन कमीशन खोरी करके यहाँ पर लोगों को एडमिट कराया जा रहा है। यहाँ पर स्टाफ नहीं रखा है, बल्कि क्रिमिनल्स रखे हुए हैं। बहुत जबरदस्ती कर रहे थे, कह रहे थे केबिन में चलो, चेम्बर में बंद करके मारेंगे। कहां दवा कहां इलाज, सब धंधा बन गया। इंसानों का दर्द भी यहां सौदा बन गया। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की सरकार, जहां दावा है कि सिस्टम चाक चौबंद है, अपराध खत्म हो रहे हैं और आम जनता सुरक्षित है, लेकिन बरेली के सनराइज अस्पताल में न सिर्फ एक दलित वाल्मीकि परिवार का बेटा संदिग्ध परिस्थितियों में मर जाता है, बल्कि कवरेज करने पहुंचे एक वरिष्ठ पत्रकार पर अस्पताल कर्मचारी खुलेआम हमला करते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं, धमकाते हैं और चौंकाने वाली बात, अब तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। उल्टे आरोपी को क्लीन चिट भी मिल जाती है। क्या यह अस्पताल है या माफिया का अड्डा? क्या यह सिस्टम है या किसी खास गैंग का राज? इस घटना से तो हम यही कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश वह प्रदेश है जहां गरीबों को इलाज नहीं, ठगी मिलती है, जहां दलित परिवारों को न्याय नहीं, धमकियां मिलती हैं, जहां पत्रकारों को कवरेज नहीं, मारपीट और हत्या की धमकी मिलती है, और जहां अस्पताल माफिया, पुलिस, प्रशासन और राजनीति का गठजोड़ सत्ता से भी ज्यादा ताकतवर दिखाई देता है। विजय कुमार, जो कि वाल्मीकि समाज से आते हैं, गरीब, मेहनतकश और समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े लोगों में से एक, उनके भाई को जबरन एम्बुलेंस में बिठाकर सनराइज अस्पताल लाया गया, जहां उनकी मौत हो जाती है। परिजन आरोप लगाते हैं यह मौत प्राकृतिक नहीं, बल्कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही, लालच और साजिश का परिणाम है। अस्पताल प्रबंधन ने जबरन भर्ती कराया, इलाज के नाम पर ठगी की और फिर परिवार को धमकाया। मामले की कवरेज करने पहुंचे इंडस टीवी के वरिष्ठ पत्रकार संतोष साक्य, जिनका काम सच दिखाना था, उन्हें सनराइज अस्पताल के मैनेजर सुहेल खान और उसके गुंडों ने मारपीट करते हुए उनका आई कार्ड और मोबाइल तक छीन लिया, जान से मारने की भी धमकी दी। दरअसल यह सिर्फ सनराइज अस्पताल की गुंडई नहीं, यह प्रेस की स्वतंत्रता पर भी हमला है। यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) पर भी चोट है। आखिर यह सुहेल खान है कौन? अस्पताल मैनेजर या एम्बुलेंस माफिया? जबकि उस पर पहले से ही कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। डीएम कोर्ट द्वारा गुंडा एक्ट की कार्रवाई तक की जा चुकी है, फिर भी वह अस्पताल में गैर कानूनी एम्बुलेंस रैकेट चलाता है। आए दिन गरीबों से आयुष्मान कार्ड कब्जा कर लाखों रुपए की वसूली करता है। बताया जाता है कि पिछले दिनों उसने दलित ग्राम प्रधान की प्रधानी हड़प ली थी। सरकारी स्कूल की दीवार पर अपना नाम तक लिखवा डाला था। डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा को क्षति पहुंचाने और दलित परिवारों को धमकाने के गंभीर आरोप उस पर पहले से ही लगे हैं। खुद को भीम आर्मी का जिला उपाध्यक्ष बताता है वह, यानी सत्ता, प्रशासन, नेताओं और कुछ कथित संगठनों की छत्रछाया में पलता एक सिस्टम प्रोटेक्टेड गुंडा है सुहेल खान। अस्पताल में ठगी, वसूली, डराने धमकाने के आरोप, कई दलित मरीजों की मौत में संदिग्ध भूमिका है उसकी। इतना बड़ा आपराधिक इतिहास, फिर भी यह व्यक्ति आज भी अस्पताल में खुलेआम सक्रिय है। आखिर क्यों? कौन देता है इसे सुरक्षा कवच? किसका आशीर्वाद है इस पर? पत्रकार संतोष साक्य ने घटना के ही दिन इज्जतनगर थाने में एफआईआर की तहरीर दी थी, लेकिन परिणाम क्या हुआ? एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। और तो और वही पुलिस जिसके सामने उन पर हमला हुआ था, आरोपी सुहेल खान को क्लीन चिट दे देती है। ना कोई वीडियो देखा गया, ना सीसीटीवी फुटेज, ना पीड़ित के बयान लिए गए, ना गवाहों से पूछताछ हुई। आरोपी सुहेल खान के 2 कथित गवाहों के बयान के आधार पर पुलिस द्वारा सुहेल के पक्ष में सीएम जन सुनवाई पोर्टल पर रिपोर्ट भी लगा दी गई कि केवल कहा सुनी हुई थी, किसी कार्रवाई की कोई जरूरत नहीं, यह एक मामला नहीं है। ऐसे कई आरोप हैं सनराइज अस्पताल और सुहेल खान पर। यह पूरा सिस्टम है जो गरीबों पर टिका है, गरीबों को लूटता है, धमकाता है और सच सामने लाने वालों को चुप कराता है। इस पूरे मामले खासकर इंडस टीवी के पत्रकार संतोष साक्य के ऊपर हुए हमले को लेकर एक बड़ा सवाल उठता है, मीडिया की चुप्पी और जिम्मेदारी का सवाल। इंडस टीवी के पत्रकार को पीटा जाता है, धमकाया जाता है और कवरेज करने से रोका जाता है।
आखिर जब एक पत्रकार पर हमला होता है तो अन्य पत्रकार चुप क्यों हैं? क्या वे अपने ऊपर हमले का इंतजार कर रहे हैं? कोई सड़क पर विरोध क्यों नहीं? क्या उनके मालिक इस अस्पताल, पुलिस, राजनीतिक गठजोड़ से डरते हैं, या कहीं वे भी इस गठजोड़ का हिस्सा हैं, या फिर उन्हें ऊपर से आदेश है? इस विषय को मत दिखाओ। इंडस टीवी और संतोष साक्य अकेले क्यों लड़ रहे हैं? मुख्यधारा की मीडिया कहां सो रही है? क्या उन्हें अपने पत्रकारों के पिटने का इंतजार है, या फिर अस्पताल, माफिया, पुलिस, राजनीति के गठजोड़ ने उनकी आवाज बांध दी है? हम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से सीधा सवाल पूछते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कहते हैं कि गुंडे सूबे से खत्म हो चुके हैं, तो क्या सुहेल खान कोई संत है? जब हमला सामने कैमरे पर हुआ है तो एक पखवाड़ा बीत जाने पर भी अब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? आखिर पुलिस आरोपी के बयान पर ही उसे क्लीन चिट कैसे दे सकती है? क्या उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता अपराध बन गई है? क्या दलित परिवार का न्याय मांगना गुनाह है? क्यों नहीं सुहेल खान के अवैध एम्बुलेंस और वसूली रैकेट पर अब तक कोई बड़ी कार्रवाई हुई? क्यों दलित परिवार न्याय के लिए भटक रहा है? क्यों पत्रकार असुरक्षित है? क्यों हेल्थ माफिया खुलेआम दलितों का शोषण कर रहे हैं? क्यों कानून और प्रशासन सिर्फ और सिर्फ माफिया के पक्ष में खड़े दिखते हैं? यदि आज संतोष साक्या को न्याय नहीं मिलेगा तो यह संदेश जाएगा कि उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता करना अपराध है। आज संतोष साक्या और इंडस टीवी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। वे कमजोर नहीं पड़ रहे, वे सच दिखा रहे हैं। लेकिन मुझे डर और आशंका है कि कहीं यह गठजोड़ उन पर दोबारा हमला न कर दे, कहीं सुहेल खान और उसके माफिया फिर से उन पर हाथ ना डाल दे, कहीं पुलिस और अस्पताल माफिया के दबाव से उनकी जान को जोखिम ना हो जाए। इसलिए हम मांग करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार तुरंत पत्रकार संतोष साक्य और इंडस टीवी को सुरक्षा प्रदान करे। पत्रकार संतोष साक्या पर हमले की एफआईआर दर्ज हो, आरोपी सुहेल खान पर गुंडा एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई हो, अस्पताल प्रबंधन और माफिया पर कठोर कार्रवाई हो, अस्पताल द्वारा पीड़ित परिवारों को न्याय व मुआवजा मिले, दोषी पुलिसकर्मियों को तत्काल सस्पेंड कर जांच की जाए। और अंत में मैं जनता से मेरी एक सीधी अपील है, आज यह मामला सिर्फ एक अस्पताल का नहीं, यह आपकी सुरक्षा का मामला है, यह आपके बच्चों के इलाज का मामला है। यह आज संतोष साक्या पर हमला हुआ है, कल यह किसी और पर होगा, फिर किसी और पर, और एक दिन आपके परिवार पर। अब समय है उठ खड़े होने का, सड़कों पर आने का, आवाज उठाने का, इस गठजोड़ की कमर तोड़ने का। क्योंकि मेरा मानना है कि सच की लड़ाई लड़ने वाले अकेले नहीं छोड़े जाते, उन्हें पूरा समाज साथ देकर मजबूत बनाता है। आइए हम सब जिम्मेदार नागरिक सामने आए, बरेली से शुरू हुई इस लड़ाई को उत्तर प्रदेश की लड़ाई बनाएं और न्याय होने तक चैन से ना बैठें।